क्या आपकी जिंदगी अचानक बदल रही है? अचानक रिश्ते टूट रहे हैं, करियर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मन बेचैन रहता है या फिर बिना कारण जीवन किसी अनजान दिशा में जा रहा है। ज्योतिष कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और वह है राहु महादशा। ऐसा हो सकता है कि यह समय आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो। लेकिन क्या राहु केवल कष्ट देता है या फिर राहु आपकी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए आया है? इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य पूरा सुनिएगा। आज आप जानेंगे राहु महादशा का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे समझ लेने के बाद आप अपनी कठिनाइयों को भी वरदान की तरह देख पाएंगे। बहुत से लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि राहु महादशा में अक्सर व्यक्ति को भ्रम, तनाव, अस्थिरता, लालच, धोखा, मानसिक दबाव और जीवन में अप्रत्याशित बदलावों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति वर्षों से एक ही रास्ते पर चल रहा होता है, राहु अचानक उसका पूरा रास्ता बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन सवाल है, राहु ऐसा क्यों करता है? क्या राहु शत्रु है या फिर किसी गहरे सत्य की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक? वैदिक ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह है। राहु इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, मोह, भ्रम, विदेशी चीजों, आधुनिक तकनीक, अचानक लाभ और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। राहु की महादशा लगभग 18 वर्षों तक चलती है। इस दौरान राहु व्यक्ति को उन क्षेत्रों में धकेलता है जहां उसकी अधूरी इच्छाएं छिपी होती हैं। यदि कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। उसे प्रसिद्धि, धन, विदेशी अवसर और सामाजिक पहचान मिल सकती है। लेकिन यदि राहु चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो तो व्यक्ति भ्रमित निर्णय ले सकता है। उसे सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लग सकता है। असल में राहु का उद्देश्य आपको आरामदायक जीवन देना नहीं है। राहु का उद्देश्य है आपके अंदर छिपी कमजोरियों को सामने लाना। जो डर आपने दबा रखे हैं, जो इच्छाएं आपने छिपा रखी हैं, जो आसक्तियां आपको बांधे हुई हैं, राहु उन्हें एक एक करके आपके सामने खड़ा कर देता है। वास्तव में राहु आपको वास्तविकता से आपका परिचय कराता है। वह बताता है कि वास्तव में आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। अब इस रहस्य को आध्यात्मिक पक्ष से भी समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से राहु केवल ग्रह नहीं है, राहु एक परीक्षा है। राहु पूछता है, तुम वास्तव में कौन हो? क्या तुम केवल अपनी नौकरी ही करना चाहते हो? क्या तुम केवल अपने रिश्ते को ही देखना चाहते हो? क्या तुम केवल अपना बैंक बैलेंस ही देखना चाहते हो? जब राहु इन चीज़ों को हिला देता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व की खोज शुरू करता है। वास्तव में राहु आपको स्वयं से मिलाता है। आप कौन हो? आप क्या बनना चाहते हो? आपके जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है? राहु हमें दिखाता है कि बाहरी दुनिया
स्थायी नहीं है। जो चीज आज हमारी है वह कल नहीं भी हो सकती। इसलिए कई लोगों के जीवन में राहु महादशा के दौरान आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। वे ध्यान, भक्ति, योग और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। राहु का सबसे बड़ा संदेश है, माया को पहचानो लेकिन माया में खो मत जाओ। राहु आपको संसार दिखाता है लेकिन अध्यात्म आपको स्वयं से मिलाता है। राहु आपको समझाना चाहता है कि माया और अध्यात्म में संतुलन कैसे बनाना है। इस भौतिक संसार में भी आपको अपने जीवन को ढूंढना है और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अपने आप को, स्वयं को पहचानना भी है। भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, राहु की महादशा यही समझाने आती है, यही बताने आती है। इसलिए राहु की महादशा में घबराइए मत, स्वयं को समझिए और जीवन में कैसे आचरण करना है इसको पूर्ण रूप से समझना अति आवश्यक है। तो जब भी राहु की महादशा आए तो राहु की महादशा में घबराइए मत। अब इसका समाधान क्या है? राहु की महादशा में क्या करना चाहिए? पहला नियम, भ्रम में निर्णय ना लें। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। आप उस समस्या को पूर्ण रूप से समझें और तत्पश्चात उस पर निर्णय लीजिए। दूसरा नियम बनाएं कि नियमित रूप से ध्यान करें। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान अवश्य करें। अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को जानने की चेष्टा करें। तीसरा नियम, सत्य का पालन करें। राहु झूठ और भ्रम को बढ़ाता है। यदि आप इस ओर बढ़ते हैं तो राहु आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इसलिए झूठ और भ्रम को जीवन में मत अपनाइए। केवल सत्य आपके लिए सबसे बड़ा कवच है। यदि आप सत्य का साथ नहीं छोड़ते तो राहु की महादशा आपके लिए कष्टदायी नहीं होगी। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। निस्वार्थ सेवा राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। अगला नियम, नियमित रूप से भगवान भोले शंकर की या माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करें। इस पीड़ा में आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। आप इस पीड़ा का सामना सरलता से कर पाएंगे। अगला नियम, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है। राहु आपको इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाना चाहता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। अगला नियम, आत्मविश्लेषण करें। हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को समझने का प्रयास करें। स्वयं के अंदर झांकें और देखें कि आखिर आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका मूलभूत कारण क्या है। आप जब स्वयं के अंदर झांकेंगे तो निश्चित रूप से अपनी खामियों को पहचानेंगे। उन खामियों को दूर करिए तो निश्चित रूप से राहु की महादशा की जो पीड़ाएं हैं वो अवश्य कम होंगी। स्मरण रखिए, राहु महादशा आपका विनाश करने नहीं आती, वह आपके जीवन की झूठी परतों को हटाने आती है। जो व्यक्ति राहु को केवल डर की दृष्टि से देखता है वह संघर्ष करता है, लेकिन जो व्यक्ति राहु को आत्म जागरण की यात्रा समझता है वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर निकलता है। हो सकता है
आज आपके जीवन में जो तूफान चल रहा है वही आपको आपके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचा रहा हो, क्योंकि यही वह समय है जब राहु आपके जीवन का उद्देश्य समझाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को अवश्य ढूंढूंगा।